नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम सुंदर पांडे सोनभद्र से। आज बैंक की लेन देन प्रणाली पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, समय हो तो मज़ा आएगा। आइए बहुत शॉर्ट में निपटाते हैं, पूरी बैंकिंग व्यवस्था को निपटाते हैं बहुत कम शब्दों में। बैंक पैसा कहाँ से लाती है, बैंक पैसा आपको क्यों देती है, किस ब्याज दर पे देती है, इतनी ज़्यादा सर्विस देने के बाद बैंक को क्या मुनाफा है, हर जगह बैंकें कैसे चल रही हैं, हर जगह बैंकें किराए पर ही क्यों चल रही हैं, बैंक अपनी बिल्डिंग कहीं क्यों नहीं बनाती है, ये आरबीआई क्या है, ये सेबी क्या है, पैसे का रोड मैप पूरा कम शब्दों में शुरुआत करते हैं। एक संस्था होती है आरबीआई जो कि फॉरेन से गवर्न होती है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया। उसकी गवर्निंग बॉडी होती है सेबी, जो वर्ल्ड बैंक से बात करती है कि भाई हमें भारत में इतना पैसा जो है ज़रूरत है। अब वर्ल्ड बैंक सेबी को और आरबीआई को पैसा क्यों देता है और क्या उसके पीछे का ग्राउंड क्या है। अब आ जाइए सीधे सेबी से और वर्ल्ड बैंक से सीधे आ जाइए ग्रामीण स्तर पे। अब जैसे हम गए अपनी हाउसिंग लोन लेने, अपनी 1 करोड़ की संपत्ति हमने बैंक को गिरवी रख दिया, बैंक ने हमको दे दिया 10 लाख रुपए या 20 लाख या 80 लाख रुपए, ठीक है, 1 करोड़ गिरवी रखा। अब एक किसान गया, अपनी 4 बीघा ज़मीन रखा, उसने जो है ले लिया, जो है 4 बीघा ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपया लोन देंगे, जबकि उसकी सरकारी कीमत 40 लाख होगी। सरकारी मालिक, मार्केट वैल्यू नहीं, सरकारी कीमत 40 लाख होगी, तो 4 लाख रुपया दे दिए। अब वहाँ से 36 लाख रुपया बैंक प्लस हो गया। सरकारी कीमत अगर 40 लाख बोल रहा है और बैंक 4 लाख 3 लाख से ऊपर नहीं देगी, तो 35-36 लाख रुपए एक किसान को लोन देने के बदले में बैंक के पास एसेट ज़्यादा आ गए। इसी तरीके से बैंक साल में आपने सुना होगा कि मार्च और तीन महीना 4 महीना पर उनकी ऑडिट होती है, दिसंबर में, मार्च में और एक बार और। तो आपने सुना होगा कि मार्च क्लोजिंग होने के बाद कोई काम होगा। अभी मार्च क्लोज हो रहा है। ये क्लोजिंग क्या होता है? बैंकें अपना ऑडिटर रख करके, मतलब मुनीब रख करके ये जुड़वाती हैं कि हमने जो है हमारे बैंक के पास कुल इतने लाख हेक्टेयर भूमि किसानों के बंधक हैं, लोगों के इतने पैसे हमारे यहाँ डिपॉजिट हैं और हमने इतना पैसा लोगों को ब्याज पे दिया हुआ है, लोन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ज़मीन है ज़्यादा है, वो ज़मीन वो अपने हेड ऑफिस को डिटेल बताती है, हेड ऑफिस जो है अपने डीजीएम ऑफिस को, डीजीएम ऑफिस अपने सर्किल हेड को बताते बताते वो पूरा डेटा चला जाता है आरबीआई को कि भैया इंडियन बैंक का इतना 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 मॉर्गेज है, यूको बैंक का इतना 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 डेटा है, इनके पास ये संपत्ति है और ये इन्होंने कर्जा दिया है मार्केट को। अब जो इनका हेड ऑफिस होता है वो आरबीआई को देगा, आरबीआई सेबी को देगा, सेबी वर्ल्ड बैंक को डेटा देगा कि साहब इतने किसानों को जो है हमने लोन दे रखा है, इतने की हमारे पास हैसियत है, हम इतने लाख करोड़ रुपए की भूमि जो है अपने पास बंधक रखे हुए हैं, लिहाजा हमको आप इसके ग्राउंड पर इतना पैसा और दे दीजिए। और बैंक के पास क्या एसेट है, ज़रा सोच के बताइए। आपकी संपत्ति को वर्ल्ड बैंक को आंशिक रूप से, मौके पर तो बंधक हो गया इंडियन बैंक, यूको बैंक, एसबीआई का, और इंडियन बैंक, यूको बैंक, एसबीआई बंधक कर दिया ले जा कर के वर्ल्ड बैंक में अपने आप को। जैसे हम आपसे 10 रुपया लिए, हम ले जा कर के 10 रुपया जो है दूसरे से ले लिए, तो हम वहाँ से कर्जे में हो गए लिखा पढ़ी में, आप हमसे कर्जे में हो गए लिखा पढ़ी में। बात समझ रहे हैं? आपने अपने बाप दादा और अपनी खतौनी को दिखा करके अपनी हैसियत बताई कि हम इतने हैसियत के मालिक हैं, हमको 2 लाख दे दो, और हमने आप सबकी संपत्ति को ऊपर दिखा करके अपनी हैसियत बता दी कि हमको इतना रुपया दे दो। वर्ल्ड बैंक इनको 1% 2% पे पैसा देता है, ये लाते लाते 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 18%, एनपीए होने पर 20% पे आपको पैसा बांटती हैं और वो आपसे रिकवरी करती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको किसी भी लोन के बदले में डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो सरफेसी एक्ट में जितनी ज़मीनें आती हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, बना हुआ मकान, वो ज़मीन के अलावा बैंक किसी भी संपत्ति को बेच नहीं सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप बेईमानी करो, आप पैसा दो, लेकिन जैसे कोई डराए धमकाए, बोले कि कल तक पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारा ज़मीन बेच देंगे, ये कर देंगे, और डर के मारे किसान या ग्रामीण लोग, सीधे साधे भोले भाले लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि यार ज़मीन बिक जाएगी, बड़ी बदनामी होगी, बाबूजी मारेंगे, समाज में क्या होगा, तो मर ही जाते हैं। तो मरना जीना नहीं है, ये इनकी औकात नहीं कि ज़मीन इतनी आसानी से बेच लें। हाँ, आप अपनी नीयत देने की रखिए, आपके पास जो भी 10 रुपया, 5 रुपया, 16 रुपया, 25 रुपया इकट्ठा होता है, इनको धीरे धीरे देते जाइए, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये बैंकिंग प्रणाली है, ऊपर से लेकर नीचे देना और आपकी संपत्ति ऊपर तक लिखा पढ़ी में दे देना कि साहब ये संपत्ति हमारे पास है। यही बैंकिंग प्रणाली है। और किराए पे इसलिए रहते हैं कि 2 करोड़ का मकान बनाएंगे, उससे अच्छा है 2 करोड़ रुपये ब्याज पे बांट देंगे। मकान वाले किराया कम देते हैं, उसी पैसे से अपना सरप्लस करते हैं। और एक ख़ास बात है कि मकान वकान रहेगा तो भागने में दिक्कत होगी। किराए पर रहेंगे, जब चाहे शटर बंद किया, निकल लिए, पैसे लेके जाना है, कागज़ पत्तर यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, यही पूरा सेटिंग है, यही पूरी बात व्यवस्था है। जो जैसा फ्रॉड है, जो जैसा व्यवस्था में है, जो जैसा ईमानदार है, जिसका लाइसेंस जिस लेवल पे सरकार ने जारी किया, वो वैसे करने की नीयत से आता है। तमाम चिट फंड कंपनियां भाग गई होंगी आपके अगल बगल से। पुरानी बैंकें अभी टिकी हुई, चूँकि उनके पास डिपॉजिट और पैसे का जो है ना बेस बहुत मजबूत है, इसलिए वो टिकी हुई हैं। ठीक है, उनको सरकार भी मदद करती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बैंकिंग पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझा फिर कभी बताते रहेंगे, मौज किया जाएगा। और ये रहा कपड़ा हम बेचते हैं। कपड़ा किसी को चाहिए, दुकान रखना हो या खुद के पहनने के लिए चाहिए तो आप आ सकते हो। वर्ल्ड के सारे कपड़े दे दूंगा, सारे विदेशी कंपनियों के होते हैं, सब थ्रिफ्ट मटेरियल होते हैं, हम लोग कंटेनर से ख़रीदते हैं और ये गट्ठरों में बांध के आता है, किलो के भाव बेचते हैं, 500 रुपये किलो रेट है। यही रहा, बाकी उम्मीद है कि मज़ा आएगा और आप लोग खुश होंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप लोग खुश रहिए, हम यहाँ बहुत हैप्पी हैं। आज छुट्टी है, सैटरडे है और ग्राहक भी अभी सुबह सुबह है नहीं, हमको लग रहा है 9:30 बज रहा है। तो थैंक यू, जय हिंद।